नाजरीन सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज हिमालय की वादियों में हमने सोचा कि आज आपके लिए कुछ एक अच्छी सीरीज़ लेकर के आऊँ। तो मैं नैनीताल की सरज़मीन पे था और सोचा कि आज बातें यूपी की में कलम यूपी की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें आज उस शायर पे बात की जाए जिसने घाटियों से लेके पर्वतों तक अखंड भारत की सोच रखी और उसने अपनी ज़िंदगी को आसान भी बनाया और समाज से लड़ा भी। हम साहित्य जगत में अदब के शायर के रूप में नाम कमाने वाले अजमल सुल्तानपुरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अजमल सुल्तानपुरी का जन्म 1923 में सुल्तानपुर में एक साधारण परिवार में हुआ था। अजमल साहब शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर कुड़वार बाजार के पास स्थित हरखपुर गांव के मूल निवासी थे। 1967 में सामाजिक बुराइयों का विरोध करने पर गांव के कुछ लोगों ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। उस दौरान उन्हें मृत समझकर लोगों ने फेंक दिया था। इलाज के बाद उनका सफ़र शुरू हुआ जो सुल्तानपुर से लेकर मुंबई तक चला। उन्होंने रवायती गज़लों को बदला। वह खुद कहते थे कि मेरी गज़ल में सदाकत भी है और सियासत भी है। गज़लों में उनकी रूह, तबस्सुम, लवे गज़ल की खुशबू, सफ़र ही तो है, कफ़स ता कफ़स काफ़ी चर्चित रही। उन्होंने हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी भाषाओं में रचनाएं लिखी हैं। उनकी रचनाओं का संकलन पूरी तरह से अव्यावसायिक रहा। कहा जाता है कि जब राष्ट्र और राष्ट्रवाद के साथ नागरिकों को देखने का नज़रिया तंग होने लगे तो अजमल सुल्तानपुरी की ज़िंदगी और उनका मशहूर गीत मेरे बचपन का हिंदुस्तान ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए हम भी आज अजमल सुल्तानपुरी की वह गीत आप सबके सामने क्यों ना पेश ही कर दें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे उनकी यह गीत मुकम्मल होगी लगेगा आपको कि आपके राष्ट्र और राष्ट्र के नागरिकों को देखने का नज़रिया बदल रहा है और राष्ट्र प्रेम करने का भी नज़रिया बदल जाएगा। तो आइए हम सुनते हैं उनकी प्यारी सी गीत मेरे बचपन का हिंदुस्तान। अजमल सुल्तानपुरी कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मेरे बचपन का हिंदुस्तान, मेरे बचपन का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। इसके आगे अजमल सुल्तानपुरी लिखते हैं, वो मेरा बचपन वो स्कूल, वो कच्ची सड़कें उड़ती धूल, लहकते बाग महकते फूल, वो मेरा खेत मेरा खलिहान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो उर्दू गज़लें हिंदी गीत, वो उर्दू गज़लें हिंदी गीत, कहीं वो प्यार कहीं वो प्रीत, पहाड़ी झरनों के संगीत। आप पहाड़ियों के दरमियान इस गीत को सुनिए कि पहाड़ी झरनों के संगीत, देहाती लहरा, पूर्वी तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ के कृष्ण जहाँ के राम, जहाँ के कृष्ण जहाँ के राम, जहाँ की शाम सलोनी शाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ भगवान करें स्नान, जहाँ भगवान करें स्नान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ थे तुलसी और कबीर, जहाँ थे तुलसी और कबीर, जायसी जैसे पीर फ़कीर, जहाँ थे मोमिन गालिब मीर, जहाँ थे रहमन और रसखान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो मेरे पुरखों की जागीर, कराची लाहौर और कश्मीर, वो मेरे पुरखों की जागीर, कराची लाहौर और कश्मीर, वो बिल्कुल शेर सी तस्वीर, वो बिल्कुल शेर किसी तस्वीर, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। इसी गीत में अजमल सुल्तानपुरी आगे लिखते हैं कि जहाँ की पाक पवित्र ज़मीन, जहाँ की मिट्टी खुल्द नशीन, जहाँ की पाक पवित्र ज़मीन, जहाँ की मिट्टी खुल्द नशीन, जहाँ महाराज मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर,
जहां महाराज मोइनुद्दीन गरीब नवाज हिंद सुल्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुझे है वो लीडर तस्लीम, मुझे है वो लीडर तस्लीम जो दे एक जहती की तालीम। एक जहती मतलब एकता, आपस में भाईचारा। मुझे है वो लीडर तस्लीम जो दे एक जहती की तालीम, मिटाकर कुनबों की तकसीम, जो कर दे हर गालिब एक जान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। और आखिरी पंक्तियों में कहते हैं, ये भूखा शायर प्यासा कवि, ये भूखा शायर प्यासा कवि, सिसकता चांद सुलगता रवि, सिसकता चांद सुलगता रवि, हो जिस मुद्रा में ऐसी छवि, करा दे अजमल को जलपान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो कैसा लगा आप सबको अजमल सुल्तानपुरी की ये गीत, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इन वादियों को देखते रहिएगा। अजमल की शायरी में कोई बनावटीपन नहीं था, जैसा उन्होंने समाज देखा वही उनकी शायरी बन गई। अखंड भारत उनका सपना था। उन्होंने पाकिस्तान से आए कवि सम्मेलन का ऑफ़र यह कहकर ठुकरा दिया था कि जब वह हमसे अलग हो गया तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मुशायरों व अन्य मंचों पर उन्हें कई पुरस्कार मिले। कुछ सालों पहले उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी द्वारा उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। इस असीम और अजीम शायर ने, जिसने देश को अखंड रूप से देखने का प्रयास किया और उसे हमेशा एकजुट रखने और नागरिकों के दिलों में एक दूसरे से मोहब्बत करने की अलग जगाई, ऐसे शायर का 29 जनवरी सन 2020 को देहांत हो गया। तो चलिए फिर देखते रहिए और दिलों तक पहुंचाते रहिए इस वादिये नैनीताल के ज़रिए बातें यूपी की, कलम यूपी की। जय हिंद।